लखनपाल जी, हरियाणा के मेरे साथी अध्यक्ष महिपाल ढांडा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश के प्रभारी राकेश शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश यादव जी एवं पूरे देश भर से उमरे भारत मां के लालों, मैं यहां पर आप लोगों का स्वागत नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्वागत तो ऐसी स्थिति में होता है जब स्थितियां अनुकूल हों। आज एक एक देश के कोने कोने से आया यहां पर युवा भारत मां का लाल अपनी मां की जो आरती है उसमें पुष्प चढ़ाने आया है और कुछ कथित अलगाववादियों के आगे जो दुर्भाग्य है केंद्र सरकार जो झुक रही है, ऐसी सरकार को बताने आया है कि देश का युवा अभी सोया नहीं है। भारत मां की आरती यहां पर होने वाली है और चाहे किसी प्रकार का दबाव हो, इस प्रकार की सत्ता को 1975 का इतिहास है कि युवाओं ने ही उस समय केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। आज फिर ऐसी स्थिति में देश आके खड़ा हो गया है और आज जिस आरती के लिए हम यहां आए हैं, भारत मां के साथ जिस प्रकार से इन लोगों ने केंद्र में बैठे सत्ता के दलालों ने बर्ताव किया है, ये एक एक भारतीय युवा का एक दायित्व बनता है कि यहां पर आके लाल चौक को 26 तारीख को चाहे पूरी की पूरी उमर अब्दुल्ला अपनी आर्मी अपनी पूरी पुलिस को लगा दे, किसी का दम नहीं है यहां के युवाओं को रोकने का। इस प्रकार के लोगों के लिए किसी ने कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे कितनी कठिन हो, चाहे कितनी अधिक हो, हर चट्टान को नदी की राह से हटना पड़ा है। ये जो आज यहाँ उपस्थित पूरे देश के कोने कोने से आए युवा उस नदी की परवाह की तरह है जिनके आगे कोई चट्टान नहीं है। उमर अब्दुल्ला यासीन मलिक जैसे कंकड़ पत्थर कहां जाएंगे किसी को पता ही नहीं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3000 किलोमीटर का सफर तय करके लाल चौक पे झंडा लहराने का निर्णय किया। अच्छा होता अगर उमर अब्दुल्ला और उनके तथाकथित राजकुमार कहते कि अनुराग जी आप चलो, हम आपके साथ चल के लाल चौक पे तिरंगा चलाएंगे, लहराएंगे। पर साथियों, दुर्भाग्य है कि कुछ तथाकथित अलगाववादी मुट्ठी भर अलगाववादियों के आगे किस प्रकार से केंद्र सरकार अपने आप को झुका रही है, किस प्रकार से हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यही समय है 1975 के इतिहास को दोहराने का। यही आगाज है
जयप्रकाश नारायण की क्रांति को फिर से लाने का और इस प्रकार की निकम्मी, भ्रष्ट और अलगाववादियों के आगे झुकने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है साथियों, किसी ने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं पुनः ये आप सब लोगों को कि हम अनुराग जी के नेतृत्व में दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। 26 तारीख को अगर लाल चौक पे झंडा फहराएगा तो एक व्यक्ति झंडा फहराएगा, अनुराग ठाकुर झंडा फहराएगा। मेरे बाद वक्ता और भी हैं। मैं पुनः एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब लोग देश के कोने कोने से इस भारत मां की आरती में अपने पुष्प चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे साथ सभी लोग एक बार नारा जरूर लगाएंगे, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। धन्यवाद। अनुराग जी संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। अनुराग जी संघर्ष करो, अनुराग जी संघर्ष करो। भारत माता की। मित्रों, नकुल जी ने वो तलवार की धार भी याद कराई, वो जवानी और जोश भी याद कराया। मैं नकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा वो अनुशासन के लिए देश के अंदर जाना जाता है। जो नेतृत्व का आदेश होगा वो शिरोधार्य है, उसका पालन होगा। अब मैं इस भाषण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष हजारों की संख्या में जत्थे लेकर के पठानकोट पहुंचे हैं। मैं मंच पे भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक लाहौटी जी को कि वो आए और राजस्थान की आवाज को पठानकोट में गुंजाए। अशोक लाहौटी जी। भारत माता की वंदे वंदे। अनुराग जी संघर्ष करो, अनुराग जी संघर्ष करो। मित्रों, वीरभूमि राजस्थान से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से सिंह भूमि पंजाब की इस धरती पर देश के कोने कोने से आए हुए नौजवानों को हम प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं और इस कोने कोने से आए हुए नौजवान का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन जी, सभी प्रदेशों के हमारे मित्र प्रदेश अध्यक्षगण, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में जो कारवां आगे बढ़ा, कलकत्ता से कश्मीर तक की जो यात्रा का जो संकल्प लिया, ये पहली बार हिंदुस्तान में यदि किसी पार्टी ने राजनीतिक बैनर से ऊपर उठकर अपनी पार्टी के ध्वज के बजाय, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के बजाय राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे की लड़ाई यदि लेकर किसी ने शुरू की
तो भारत मां के लाडले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर जी ने शुरू की। मित्रों, लगभग सारी बातें हमें ध्यान में हैं। हमारे जो सारे वक्ता यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने सारी बातें बताई। मैं केवल 2 मिनट में जो 4 पंक्तियां मुझे ध्यान में आती है वो आपके समक्ष रखूंगा। इस 1953 की यदि हम याद करें तो 1953 में भी वही परिस्थितियां थी। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर इसी पुलिया पर जब वो आए यहीं से गिरफ्तार करके उसके बाद शहीद हुए। आज भी वही परिस्थितियां हिंदुस्तान में है, पर आज एक नहीं हजारों श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के नौजवान इसी धरती पर वापस आए हैं और हजारों नौजवान वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनने के लिए तैयार है। आज किसी भी चुनौती करने का, उस चुनौती का सामना करने के लिए इस देश का नौजवान कोने कोने से यहाँ पर आया है। मित्रों, उस समय की एक गलती जो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमने जमाने में ऐसे मुकाम देखे हैं, हमने जमाने में ऐसे मुकाम देखे हैं, खता लम्हों ने की और सजा सदियों ने पाई है। आज भी वो सदियां निकल गई और सजा हम पा रहे हैं। मित्रों, 4 लाइनें मैं आपके बीच में और रखूंगा कि लाल किलों की प्राचीरों पर कांग्रेस के नेताओं यदि यहाँ से सुन सकते हो तो लाल किले की प्राचीरों पर बेशक झंडा फहरा हो, पर लाल चौक की मजबूरी पे कुछ तो आंसू बहाओ, पर लाल चौक की मजबूरी पे कुछ तो आंसू बहाओ। केवल दिल्ली की गलियों में, केवल दिल्ली की गलियों में जय हिंद करते हो, लेकिन आतंकवादियों के सामने, लेकिन AK-47 के सामने तुम पानी भरते हो। तुम आजादी ढूंढ रहे हो, तुम आजादी ढूंढ रहे हो। केवल बैनर झंडों में आजादी उनकी है, आजादी नौजवानों की है, आजादी उन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है जिनके ताकत है भुजदंडों में। कराची अब कब तक और सुरक्षा देगी काफिर कायरों को? कराची अब कब तक और सुरक्षा देगी काफिर कायरों को? और ये तो वो उधम सिंह है जो ढूंढ लिया करते हैं लंदन में डायर को। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।